हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर यह दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है। तो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2021 यह वैक्सीन को चुना गया है। किस राज्य की सरकार ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप यह नागालैंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। तो किस राज्य चुनाव आयोग ने ई वोटिंग समाधान विकसित किया है, यह तेलंगाना के द्वारा किया गया है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन की शुरुआत की है, जिसका नाम है, तो भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन, इसका नाम समुद्रयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो अक्टूबर 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो इसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, तो किन्हें मिला है, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट, गुइडो इम्बेंस, इन तीनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो किन्हें नहीं मिला, तो दमित्री मुराटोव, इन्हें अर्थशास्त्र के लिए नहीं मिला है। दमित्री मुराटोव को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। दमित्री मुराटोव और मारिया रेशा को संयुक्त रूप से। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माय लाइफ के लेखक हैं। राइटिंग फॉर माय लाइफ के लेखक यह रस्किन बॉन्ड हैं। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया है। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन यह मरुसूदर नदी पर किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है। मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत यह हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। बीसीसीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन होंगे। तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच यह राहुल द्रविड़ बन गए हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉरपोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है। तो मेटा अब किस कंपनी का नाम हो जाएगा, तो यह फेसबुक का नाम मेटा हो जाएगा। फिक्की के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। तो फिक्की के नए महानिदेशक यह अरुण चावला नियुक्त किए गए हैं। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू किस देश ने लॉन्च किया है। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू यह चीन ने लॉन्च किया है। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए कौन सा जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था। तो रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए भारत का INS तवर पीटर्सबर्ग पहुंचा था। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष यह आशीष सिंह धोंकर बने हैं। चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे। मान कौर जो कि चंडीगढ़ की थी, यह एथलीट से संबंधित हैं। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रहा है। तो एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस यह कारवार कर्नाटक में बना रहा है। और कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट सी बर्ड। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। भारत के नए लेखा महानियंत्रक यह दीपक दास बन गए हैं। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है। तो 72वें गणतंत्र दिवस में बेस्ट झांकी का पुरस्कार यह उत्तर प्रदेश को मिला था। संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस या सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन
को मनाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर हो रहा है? तो भारत सरकार जो है 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना यह चिनाब नदी पर बना रही है। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री यह अमित शाह बने हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? जुलाई 2021 में एस जयशंकर यह जॉर्जिया की यात्रा पर गए थे और वहीं उन्होंने महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री यह काजा क्लास बनी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला है? 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए अनामिका को मिला था और इनकी पुस्तक थी टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया? तो दस्तलिक 2 यह भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत यह INS ध्रुव है। भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना शुरुआत की गई है? मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना यह मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिक्कू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो संतोष बाबू को यह महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए यह सिक्किम के साथ समझौता किया गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी है? उत्तराखंड के एक दिन की मुख्यमंत्री यह सृष्टि गोस्वामी बनी थी। इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा होंगे। G20 शिखर सम्मेलन 2021 जो कि इटली में हुआ है उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पीयूष गोयल होंगे। नीट UG 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? नीट की परीक्षा में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया है? तो पंजाबी और मलयालम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों। केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? तो भारत सरकार ने किन स्थानों पर कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? तो ये हैं चंडीखोल और पादुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड स्लैम पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 इसे सम्मानित किए गए हैं पी साईनाथ। केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि केन्या में हुआ था उसमें भारत ने कुल 3 पदक जीते थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया? एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान से बिहार को मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? मलेरिया मुक्त घोषित अभी हाल ही में चीन को किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इनमें से भौतिकी के क्षेत्र में किन्हें किन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वह हैं जियोर्जियो पेरिसी, स्क्यूरो मनाबे और क्लास हेसलमेल। तो किन्हें नहीं मिला है भौतिकी के क्षेत्र में? तो ये हैं अर्डेम पटपोटियन। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते
उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है। तो विश्व बैंक द्वारा भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए $500 मिलियन की सहयोग राशि दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा सैनिकों को पेंशन देने के लिए यह स्पर्श पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटों शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया, ये है पुरी। अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो स्पेस एक्स के द्वारा हाल ही में 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन रहा है। तो भारत का पहला गांव जहां की 100% टीकाकरण हुआ है, ये है वेयान गांव, जो कि जम्मू कश्मीर का है। नए फसल उगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो हरेला उत्सव यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा। भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य यह 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसकी क्षमता 4750 मेगावाट है, कहाँ बनेगा। तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क यह गुजरात में बनने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यह 2023 को घोषित किया है। और किसके द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।